हेलो फ्रेंड्स, किन कंडीशंस में मात्र एक एप्लीकेशन से आप जो है रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, उस ज़मीन पर कार्रवाई होगी और राज्य सरकार में नियुक्ति भी हो सकती। तो क्या है वो कानून, ठीक है, और उससे कैसे आप बचें। ठीक है, धारा 104 105 की कार्यवाही के बारे में आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे भी आप साथियों देख सकते हैं, एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया कि नामांतरण आदेश दिनांक फलां को निरस्त करते हुए उक्त भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है, आदेश अंकन हो। अब देखिए, समझ लीजिए आप, ठीक है, वरना आपकी भी रजिस्ट्री ऐसे ही कैंसिल हो सकती है। या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस नियम का उल्लंघन किया हो, ठीक है, तो आप मात्र एक एप्लीकेशन से ही आप उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, क्या है नियम कि कई लोग जो है वो SC ST के प्लॉट्स खरीद रहे हैं, और वो भी कैसे, बिना धारा 98 के आदेश के अनुसार, यानी कि बिना कलेक्टर परमिशन के प्लॉट्स खरीद रहे हैं। अब उन्होंने खरीद लिया तो आपको मात्र एक एप्लीकेशन देना है, उस पर जांच होगी, नोटिस होगा, पैरवी होगी, पूरी पूरी प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद 100% वो जमीन कैंसिल होकर राज्य सरकार को नहीं तो हो जाएगी। पिछला मैंने ये देखिए, ये जो है ये आपको वो भी दिखाया था मैंने। ठीक है, राज्य सरकार में लगाए जाने उस सेवा में आख्या से मतलब आख्या सेवा में प्रेषित है। ठीक है, तो यानी कि हो चुका है और आप कर सकते हो। मान लीजिए कोई पड़ोसी है जिसने सेक्शन 98 का उल्लंघन कर दिया, तो उसने गलती की, आपको एप्लीकेशन देना, पूरी जमीन उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब नियम क्या है वो जान लीजिए आप थोड़ा। आज भी सेक्शन 98 में देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं भाई, तो उत्तर प्रदेश के नियमों को समझें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें। अगर आप नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि सर ये जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, नियमों के अनुसार सही है कि नहीं, अनुकूल है कि नहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आज भी साथियों धारा 98 में ये आज भी नियम है कि कोई भी SC ST कलेक्टर की बिना परमिशन के विक्रय नहीं बेच सकता, न दान में दे सकता, न बंधक कर सकता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप फालतू में बता रहे हैं, प्लॉट्स ले सकते हैं। अगर प्लॉट्स ही ले सकते हैं तो क्यों ये धारा 104 105 की लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, पूरी जमीन उनकी राज्य सरकार में चिन्हित हो रही है? क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने तो रजिस्ट्री कर दी, उन्होंने तो पैसा ले लिया अपना 2-4 हजार रुपए फीस, आपका चला गया 10 लाख रुपए। ठीक है ना? क्यों साथियों? क्योंकि स्पष्ट मना है भाई। अब आप कहेंगे सर प्लॉट खरीद सकते हैं, तो चलिए प्लॉट का भी मैं आपको जवाब दे दूं। ठीक है ना? देखिए, प्लॉट जो है आप वही खरीद सकते हैं जिसका सेक्शन 80 हो चुका है। ठीक है, बिना सेक्शन 80 वाला आप प्लॉट्स की सोचना भी मत। ठीक है ना? अब कई एडवोकेट कहेंगे कि ये जो है ये प्लॉट्स है, ठीक है, ऐसा करेंगे रजिस्ट्री में जो है आवासी से लिखवा देंगे। भाई आवासी लिखवाने से वो सेक्शन 80 नहीं हो जाता है, आकर्षक नहीं बन जाता है। अगर ऐसा ही होता तो सरकार ने सेक्शन 80 क्यों बनाया लैंड कन्वर्जन के लिए? इससे पहले 143 क्यों था? सरकार स्पष्ट यही लिख देती कि भाई आप आवासी का स्टाम्प पे कर दो, जमीन आवासी हो जाएगी। ऐसा नहीं है साथियों। अगर आपकी जमीन धारा 80 घोषित नहीं है, उस पर कोई आदेश नहीं है, सेक्शन 98 का कोई परमिशन नहीं है, तो आप ऐसी जमीन बिल्कुल भी ना खरीदें। और अगर किसी ने खरीद रखी है तो आप एक एप्लीकेशन से वो पूरी खारिज करवा सकते हैं। आप चाहे एप्लीकेशन मुझसे भी लिखवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।